अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 7 से 8 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा अम्ब्रेला फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसको मैं प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर बनाने लगी हूँ। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक थोड़ा सा ले लिया, हाफ़ मीटर से भी थोड़ा सा कम है, और इसके अंदर जो प्रिंट आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक ही मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक भी लिया है। और इसके अलावा एक लेस का पीस था मेरे पास, वो मैंने लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास लेस का पीस किसी और ड्रेस का बचा हुआ था, इतना सही पीस है, तो मैं इसी पीस को यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के तौर पे। इस तरह के जो पीसेस आपके पास बच जाते हैं, उनको ज़रूर आप करामत बनाया करें। ये एज़ ए फ्रिल हम इसको यूज़ करेंगे, जिस जगह हम अमूमन फ्रिल वगैरह लगाते हैं ना, वहाँ पे ये यूज़ होगा और ये लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके अलावा इसको दामन वगैरह पे या स्लीव्स के आगे भी आप लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक मेरे पास प्यारा सा फ्लावर है, जो कि मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस में से कटिंग किया है। ड्रेस तो मेरा ख़राब हो गया था, लेकिन ये फ्लावर जो है वो बिल्कुल नया है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी ताकि मैं ये जो फ़्रॉक है ना, इसकी जो लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बन जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास प्लेन फैब्रिक जो है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये तकरीबन आधा गज से भी कम है। इसको सिर्फ मैंने डिज़ाइनिंग में यानी फ्रिल बनाने में यूज़ करना है, तो इसको भी मैंने ले लिया है। और जो मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है, माशाल्लाह से प्रिंट इसका आप देखें बहुत ही खूबसूरत सा है। ये दुपट्टा है और लीलन का दुपट्टा है। इसी के साथ हमने फ़्रॉक बनानी है, कटिंग स्टिचिंग सब इसी के साथ करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ से योक के लिए निकालना है, तो 10 इंचेस की लंबाई रखते हुए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी और थोड़े से फासले पे एक और निशान लगा के, तो 10 इंच की चौड़ाई रखते हुए यहाँ से पहले मैं एक पीस निकाल लूँगी, जो कि जिसके साथ मैंने योक बनानी है। तो जो बिगनर्स हैं वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, माएँ बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन बनने लगा है। मुझे उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अब लंबाई मैंने 10 इंचेस ले ली है, तो चौड़ाई मैं अपने हिसाब से लूँगी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे चौड़ाई मुझे तैयार चौड़ाई 14 इंच चाहिए, तो मैं 16 इंच लूँगी। यहाँ पे इसलिए 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच तो सिलाई के अंदर जाएगा और 1 इंच जो है वो बैक साइड की फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 इंच की चौड़ाई पे मैंने यहाँ से कट कर लिया। और अब मैं इसकी फ़ोल्डिंग इस हिसाब से करूँगी, तो कि जो इसकी फोल्डेड साइड है वहाँ से फ़ोल्ड करके लेके जाऊँगी और ओपन साइड से 1 इंच छोड़ दूँगी। ये 1 इंच इसलिए छोड़ा है कि ये बैक साइड की बटन पट्टी बनेगी। और अब यहाँ से मैंने नॉर्मल जैसे हम मेजरमेंट करते हैं वैसे करूँगी, तो फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट करूँगी। जहाँ से फ्रंट साइड स्टार्ट हो रही है वहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाऊँगी और 5.5 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगा लूँगी। इसके बाद 6 इंच पे मैं इसका आर्म होल लूँगी, यानी 6.6 इंचेस पे इसका आर्म होल ले रही हूँ। और अब यहाँ से मैं आर्म होल की शेप बना दूँगी। बाकी जो इसकी चेस्ट और वेस्ट है ये सेम ही रहेगी, हल्की सी हम सिलाई के अंदर कर्व शेप दे देंगे। इसके बाद गले के लिए इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच लूँगी। गला जो है वो 2 इंचेस पे रखूँगी। फ्रंट बैक दोनों की चौड़ाई सेम होगी। लंबाई जो है वो बैक साइड की मैं 2 इंचेस लूँगी और जो फ्रंट साइड है उसकी लंबाई थोड़ी सी मैं गहरी करते हुए 3.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। और अब दोनों को मैं इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी पहले। और अब पहले मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी यहाँ से। इसके बाद मैंने फ्रंट को उठा के कटिंग करना है, साथ में बैक के पीस को कट नहीं करना। और यहाँ से मैंने फ्रंट साइड की गले की कटिंग भी कर ली है। इसके बाद अब बाकी की कटिंग भी कंप्लीट कर लेती हूँ, यानी इसके आर्म होल्स की कटिंग कर लेती हूँ। और ऊपर से शोल्डर वाली साइड से भी मैं 1/2 इंच तक तिरछी कटिंग करूँगी और नीचे से भी जो इसकी फिटिंग वाली साइड है वहाँ से तिरछी कटिंग करते हैं, इससे शेप बहुत ही अच्छी आती है। और अब मैंने फ्रंट बैक को यहाँ से सेपरेट कर लेना है अलग अलग। और अब मैंने फ्रंट साइड के जो आर्म होल्स हैं उनको थोड़ा सा डीप कटिंग करना है। ये डीप कटिंग हल्की सी करनी होती है, लेकिन इससे यह है कि इसमें फिनिशिंग आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने टॉप पार्ट की कटिंग यहाँ पे कर ली है। ये मेरी फ्रंट साइड है और साथ में ये मेरी बैक साइड है। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं घेरे की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास डबल फोल्डेड पीस पड़ा हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 31 इंच तक आ रही है, तो मुझे 29 या 30 तक ही चाहिए। तो अब इसकी जो लंबाई है वो भी सेम ही होनी चाहिए, मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है तो वो सारी कटिंग में चली जाएगी।
आपने जब इस तरीके से अम्ब्रेला कटिंग करनी है तो आपने लंबाई चौड़ाई सेम लेनी है। और अब इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद मैंने ऊपर से जहाँ पे इसकी चौड़ाई हमारे चेस्ट के बराबर आ रही है 7 इंचेस वहाँ पे निशान लगाना है। यानी 7 इंचेस हमारी चेस्ट थी तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने निशान लगाया। और अब ऊपर से कॉर्नर को मिलाते हुए इसकी यहाँ से राउंड शेप बना लूँगी इस तरीके से। और अब मैंने यहाँ से जितना घेरा लेना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ हमने घेरा लेना है तो मैंने यहाँ पे जो टॉप पार्ट लिया है वो 10 इंचेस लिया है। हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 9 इंचेस टॉप पार्ट बचेगा। और टोटल जितनी मुझे लेंथ चाहिए 9 से नीचे मेजर करनी है। तो मुझे तकरीबन 27 इंच चाहिए तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे जो है ना वो 30 इंच पे मार्क कर लूँगी। थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि कटिंग वगैरह में जाता है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ से इसको कॉर्नर पे रख के जितनी इसकी मेजरमेंट आ रही है वो मैं यहाँ से इसकी राउंड शेप इस तरीके से बना लूँगी। टोटल लेंथ यहाँ पे मैं 30 इंच ले रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 29 इंच बाकी रह जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इसकी राउंड शेप को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी और फिर अब मैंने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब जिस हिसाब से मैंने मार्किंग की हुई है उसी हिसाब से पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फिर आगे मैं आपको अगला स्टेप इसका बताती हूँ कि जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है किस तरीके से। ऊपर से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने कटिंग करनी है, लाइन के ऊपर से कटिंग नहीं करनी। अब मैंने फ्रंट और बैक साइड को अलग अलग करना है, यानी बैक के पीस को अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड का जो पीस है उसको लेंगे, उसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ से इसको मैंने फ़ोल्डेड ही रहने देना है फ़िलहाल। और फ़ोल्डेड रहने के बाद अब इसकी ऊपर से नीचे की तरफ ना सेंटर में हमने एक निशान लगाना है। जितना हिस्सा आप इसका बंद रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें। मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ और यहाँ से नीचे फिर इसकी मैं हल्की सी इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ऐसे करते हुए मैंने इसकी राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। और अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। आप चाहें तो ये 6 इंचेस को आप 9 इंचेस तक नीचे लेके जा सकती हैं अपने हिसाब से। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं खुला रखना चाहती तो आप इसको 9 इंचेस तक नीचे कर सकती हैं। अब इसकी मैंने राउंड शेप की भी कटिंग इस तरीके से कंप्लीट कर ली है और साइड से मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। तो खोलने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से शेप आएगी, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसकी शेप बननी है और यहाँ तक इसको बंद रखेंगे जितना ऐसा सीधा है। अब जो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया था इसकी यहाँ से मैंने पट्टियाँ कट करनी है तकरीबन 2.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए। यहाँ पर मैं निशान लगाती जाऊँगी और सभी जो निशान है वो एक ही साइज़ के लगाऊंगी, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने। 2.25 इंच के हिसाब से यहाँ से मैंने जितनी यहाँ से पट्टियाँ निकल सकती हैं ना वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी फ्रिल यूज़ करनी है। तो इसलिए इस सारे पीस के अंदर से मैंने सिर्फ पट्टियाँ ही कट करनी हैं। इस तरीके से करते हुए बराबर मार्जिन पे मैंने यहाँ पे सभी निशान लगा लिए हैं। और अब इन निशानों के ऊपर से स्केल की मदद से यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। जो बिगनर्स हैं वो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, क्योंकि लाइंस लगाने से बिल्कुल सीधी पट्टियाँ कट होंगी और कम या ज़्यादा नहीं होंगी, कपड़ा भी बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास सीधी सीधी पट्टियाँ मौजूद हैं या कोई बॉर्डर वगैरह मौजूद है तो आप उसको भी फ्रिल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बॉर्डर्स को यूज़ करते हुए फ्रिल्स बनाई हुई हैं, जो कि आप सब आपने बहुत ज़्यादा पसंद की हुई हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक और कुर्तीज़ के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। अब मैंने लाइंस के ऊपर से बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियों को कट कर लेना है। लाइंस लगाने से ये हुआ है कि हमें एडवांटेज मिल गया है, बिल्कुल भी हमारी जो कैंची है ना इधर उधर नहीं जाएगी। अब मैंने सारी की सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये मेरे पास फोल्डेड पीस है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के मेरे पास ये 8 से 10 पीसेस आ गए। इन सबको मैं आपस में जोड़ लूँगी और आगे बताऊँगी क्या करना है। अब घेरे में से जो पीस निकला है इसके साथ मैंने स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स जो हैं वो मैंने फुल स्लीव्स बनानी है और अब यहाँ से जितनी चौड़ाई या लंबाई चाहिए वो मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए, मैं 15 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से।
और इस पीस की जो चौड़ाई आ रही है फ़ोल्ड करने के बाद, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पीस की जो चौड़ाई है वो 7 इंचज़ है। तो 6 इंचज़ मैंने आर्म होल लिया था, 7 इंचज़ इसकी मैं स्लीव्स लूँगी, इतनी ही हमें चाहिए। और अब मैंने जिस तरीके से हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं सिंपल, उसी तरीके से मैं नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। मुझे उम्मीद है बगैर मेजरमेंट के बता रही हूँ आपको समझ आ जाएगी। और अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग को आर्म होल वाली साइड से भी कंप्लीट कर लेती हूँ। स्लीव्स का भी बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। कट करने के बाद इनके साथ हम क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। और यहाँ पे हमारी जो कटिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक साइड की जो योक है उसको तैयार करेंगे। दोनों हिस्सों को फोल्ड करके ऊपर नीचे तो आधी इसकी सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। और यहाँ पे जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले ऊपर वाली साइड से हम आर्म होल वाली साइड से चौड़ाई पे 1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। और अब सेंटर में से नीचे से ऊपर की तरफ हम 2 इंचज़ पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी लेस है उसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 2 इंचज़ तक आ रही है। तो हमने यहाँ पे 2 इंचज़ का फासला ज़रूर रखना है नीचे से ऊपर की तरफ। और अब यहाँ से अंदर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी पहले 2 इंच पे, इस तरीके से। और अब जो ऊपर मैंने निशान लगाया था उसको स्ट्रेट नीचे तक लेके जाऊँगी। नीचे वाली लाइन से थोड़ा 1 इंच ऊपर ही मैं इस लाइन को वाइंड अप करूँगी। और अब यहाँ से इन दोनों लाइनों को इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप में इस तरीके से आपस में मिला लूँगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा राउंड शेप हमने नहीं बनाई, सिर्फ कॉर्नर से हमने इसको हल्की सी राउंड शेप दे दिया है। और अब इस लाइन को मैंने ड्रॉ करके अच्छे से डार्क किया है। इसकी वजह यह है कि इसी मार्किंग को हमने दूसरी तरफ भी लेके जाना है, तो उसके लिए हम इसको फिर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसको मैंने सीधी साइड अंदर रखते हुए फोल्ड किया और लाइन के ऊपर से हल्का सा मैं इस तरीके से दबाऊंगी, तो जो हमारी लाइन है ना वो दूसरी साइड पे भी इसकी चली जाएगी हल्की सी शेप। तो इसी शेप को मैं यहाँ से डार्क कर लूँगी। इस तरीके से ये होता है कि आमने सामने जब हम कोई इस तरह की शेप बनाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी बनती है। और अब यहाँ पे जो मैंने आपको लेस दिखाई थी उस लेस को लगाना है, बिल्कुल ऊपर कुछ भी नहीं करना है इस लेस के साथ। यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है राउंड शेप बना के, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से इस लेस को रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और 2 सिलाइयों के साथ मैं इस लेस को यहाँ पे लगा के कंप्लीट करूँगी। और ये देखें, बिल्कुल हमारी जो लेस का पीस था ना बिल्कुल बराबर आया, ना कम ना ज़्यादा। और यहाँ पे इस लेस को मैंने लगा लेना है और बैक साइड को भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए, लेस को मैंने लगा के बैक साइड को भी तैयार करके इसके साथ मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। बैक पे मैंने बटन टेक बना ली है और इसके साथ ही हमारा जो टॉप पार्ट है वो तकरीबन तैयार है। गले के ऊपर हमने लास्ट में और पट्टी लगा लेनी है। अब मैंने इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए इनको ऐसे ही मैं फोल्डेड रहने दूँगी और ऊपर से आर्म होल वाली साइड से लंबाई के रुख पे 3 इंचज़ पे मैं पहले एक मार्क लगाऊंगी। और इस 3 इंच को मैंने स्लीव्स की आर्म होल वाली शेप के हिसाब से ही नीचे की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। और अब इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, तो ये मेरी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटिंग हो जाएंगी। और अब मैंने इसके साथ क्या डिज़ाइन बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ अलग अलग दोनों स्लीव्स को, और मैं एक ही स्लीव को रख के आपको दिखाती हूँ। सेम इस तरीके से मैंने दूसरी स्लीव्स को भी तैयार करना है। तो यहाँ भी देखें, अगेन इन पीसेस को मैंने जोड़ना है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पट्टियाँ कट करके दिखाई थी उन सारी पट्टियों को मैंने आपस में स्टिच करके एक साइड जो उनकी है ना उसको मैंने बारीक सा फोल्ड कर लिया है। पूरी की पूरी जो पट्टी है, लंबी सी पट्टी मेरे पास बन के तैयार हो गई है और इसकी एक किनारी को मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया, ठीक है। अब इस पट्टी के साथ मैंने फ्रिल बनानी है। सारी को मैंने एक साथ ही फ्रिल बना लेनी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर मैं आपको रख के दिखा देती हूँ और फिर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग भी कर लेनी है कंप्लीट। यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे रख के ना तो इसकी मैं फ्रिल बना लूँगी इस पूरे कट वाले पीस के ऊपर यहाँ तक, ठीक है। और सेम एज इट जो दूसरी स्लीव्स है ना उसको भी मैं लूँगी और उसकी भी इतने ही हिस्से में ये वाली फ्रिल मैं बना के तैयार कर लूँगी। पहले मैं ये फ्रिल बना लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने पीसेस कैसे जोड़ने हैं। ये देखें, दोनों स्लीव्स के आगे मैंने आर्म होल वाली साइड से फ्रिल जो है वो जोड़ लिया। फ्रिल को मैंने बिल्कुल सीधा रख के जोड़ा है, उल्टी नहीं है।
और अब जो पीसेस यहाँ से कट किए थे उनको अगेन यहाँ पे रख के तो मैंने जोड़ लेना है। और पीसेस को जोड़ते हुए किसी भी पीस को खींचना नहीं है, क्योंकि ये आगे और रेब में कटे हुए हैं। और इस तरीके से स्टिच करके इनको सीधा करूँगी और इनके टॉप पे एक सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें दोनों स्लीव्स को मैंने तैयार कर लिया है और इसके साथ ही हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई हैं बन के। ये देखिए मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। और अब इन स्लीव्स को मैंने अपनी योक के साथ जोड़ना है। ये मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं योक को सीधा करके रखूँगी और इसकी एक साइड पे पहले मैं एक स्लीव को यहाँ पे उल्टा करके रखूँगी, सेंटर में रख के दोनों साइडों की सिलाई को कंप्लीट करूँगी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पीस जो हिस्सा है उसको ऊपर से चुनट्स भी बना सकती हैं, नहीं तो आप इसको एक्स्ट्रा को नीचे से कटिंग भी कर सकती हैं। और दूसरी साइड को भी स्लीव को इसी तरीके से जोड़ूँगी। और जब मैं स्लीव जोड़ रही होंगी तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो हमारी लेस है ये सिलाई के अंदर नहीं जानी चाहिए, ये ऊपर की तरफ ऐसे हो सकती है। तो सिलाई लगाते वक्त हमने इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है ताकि ये सिलाई के अंदर ना जाए, तो इससे ये बहुत अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पे ये देखें मैंने स्लीव्स को जोड़ लिया है और लेस को भी साइड पे किया था। और अब मैंने आगे से भी इसको सिंपल फोल्ड कर लिया है। और अब इसके साथ ही मैं इसकी लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई। यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी एक साइड से भी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी मैं फिटिंग लगा के तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ पहले ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से। और इसके साथ मैंने नीचे वाला घेरा लेना है और घेरे की पहले मैं साइडों की सिलाइयाँ लगा लूँगी, जिस तरीके से मैंने इनको रखा हुआ है इसी तरीके से। और साइडों की सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली हैं, ये देखें। अब ये जो सेंटर वाला पीस है और ये जो राउंड शेप है इस सारी के ऊपर मैंने फ्रिल लगानी है। तो ये देखें मैंने पट्टी के साथ फ्रिल बना ली है, ये देखें, ताकि हमारा जो वक्त है वो बच सके, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने पहले ही इसकी फ्रिल तैयार कर ली थी और अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो ये जो फ्रिल है ना इसको मैंने सीधी साइड पे रख के लगाना है। और अब एक साइड से तो यहाँ से लगानी स्टार्ट करूँगी, ये जो यहाँ से जहाँ से इसकी राउंड शेप बन रही है वहाँ से मैंने फ्रिल को लगाना स्टार्ट करना है। ऊपर मैंने नहीं लगानी, यहाँ से लगाती हुई मैं बैक तक जाऊँगी और बैक से यहाँ ऊपर तक ले आऊँगी इस फ्रिल को। और यहाँ पर मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ। सीधी साइड पे फ्रिल को रखना है और फ्रिल को यहाँ पे उल्टा करके रखना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसकी पूरी जितनी भी राउंड शेप बन रही है ना फ्रंट बैक सारी पे मैंने ये फ्रिल इस तरीके से लगाते हुए यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ऊपर तक आना है, यहाँ तक नहीं आना बल्कि ऊपर तक लेके जाना है इस फ्रिल को। और फिर सीधा करके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें सारे हिस्से पे मैंने फ्रिल लगा ली है। और अब इसको फ्रंट को जोड़ना है, इसको इसके ऊपर बढ़ा के रखूँगी 1/2 इंच तक। और इसको जहाँ तक मैंने सीधी सिलाई लगाई हुई है ना वहाँ तक इसको आपस में जोड़ लेना है इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए मैंने घेरे को जोड़ लिया है और अब मैंने टॉप पार्ट के साथ इसको स्टिच करना है। यहाँ से मेजर करके देख लें, ये देखिए बिल्कुल आपस में ये बराबर आ रहे हैं इनकी चौड़ाई। तो जोड़ने का तरीका ये है कि हम इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे योक को, ये देखें, और इस तरीके से हमने इसकी पूरी राउंड शेप में सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इसके ऊपर फ्लावर भी लगा के और गले की पट्टी भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने गले के ऊपर भी रेप पट्टी लगा ली है, बैक पे मैंने बटन भी लगा लिया और गले की फ्रंट साइड पे ये देखिए मैंने जो फ्लावर था मेरे पास वो लगा लिया है, जो कि लगा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इससे ये है कि हमारी जो फ्रॉक है ना इसकी लुक बिल्कुल रेडीमेड बन गई है। तो इसकी जो लुक है आपको देख के मुझे उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जो इसका घेर है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। और इसके अलावा जी ये देखें इसके अंदर जितने भी हमारे पास प्रिंट्स हैं ना उन सारे प्रिंट्स की हमने कोई ना कोई चीज़ यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया है। और ओवरऑल जो हमारी फ़्रॉक है इसकी ये लुक आपके सामने है। तो कैसा लगा है आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो या फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा जी आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। इसके अलावा जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के बेबी गर्ल्स के लिए प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। ईद के लिए, समर के लिए, पार्टीज़ के लिए, वेडिंग के लिए, हर तरह के डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।
मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।